भारत सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सरकार युवाओं के सर्वोच्च हित के साथ है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जेएनजी पर बयान देते हुए देश के युवाओं को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश की बात करें तो यूपी के गोरखपुर जिले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीआरडी जवानों को बड़ी सौगात दी। यही नहीं, यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक और बड़ा कदम ले लिया है। खबर राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मामले में आई एसआईटी रिपोर्ट की भी है। खबर झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को मिली बड़ी जीत से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के भारतीय चुनाव प्रणाली को लेकर दिए बयान तक की है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जेएनजी को लेकर दिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान से। आप लोग ये जेएनजी बोल के उकसाते रहते हैं, मत उकसाइए, ये अपने बच्चे हैं। जेएनजी कंसेप्ट हमारा नहीं है, ये तो वेस्टर्न कंसेप्ट है। हम तो पारिवारिक माहौल में रहते हैं और बच्चे बड़ों का बात सुनना होता है। आप उकसाते रहेंगे कि तुम जो चाहे तुम मांगते रहो। ये तो अब मैच्योर होने में टाइम लगेगा, उनके बात भी सुनना है और उसको समझाना भी है। डायलॉग होते रहना चाहिए। जेएनजी कोई अलग टर्म नहीं है, बल्कि हमारे ही बच्चे हैं। जेएनजी युवाओं के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का साफ गोई से दिया ये बयान सरकार के खिलाफ बनी नैरेटिव को एक झटके में खारिज करने वाला है। वो नैरेटिव जो सरकार को युवाओं से अलग रख रहा था, वो नैरेटिव जो सरकार को युवा विरोधी बता रहा था, वो नैरेटिव जिसके मुताबिक सरकार और युवाओं के बीच में वैचारिक अंतर बताया जा रहा है। न्यूज एजेंसी एनआई को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि ये सरकार जेएनजी को सुन भी रही है और उनसे संवाद भी कर रही है। ये अपने बच्चे हैं। आप लोग ये जेएनजी बोल के उकसाते रहते हैं, मत उकसाइए, ये अपने बच्चे हैं। देखिए, हम लोग एशियन सोसाइटी है। एशिया के जो लोग होता है वो परिवार एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, चाहे बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, सब मिले हुए हैं। हम वेस्टर्न सोसाइटी के थोड़ी है कि आप 12 साल 16 साल 20 साल होते ही माँ बाप से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हम जुड़े हुए हैं। ये जेएनजी कंसेप्ट हमारा नहीं है, ये तो वेस्टर्न कंसेप्ट है। हम तो पारिवारिक माहौल में रहते हैं और बच्चे बड़ों का बात सुनना होता है। आप उकसाते रहेंगे कि तुम जो चाहे तुम मांगते रहो। ये तो अब मैच्योर होने में टाइम लगेगा, उनके बात भी सुनना है और उसको समझाना भी है। डायलॉग होते रहना चाहिए। जेएनजी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के ये महज बयान नहीं है, बल्कि इस बयान का ऐलान भी है कि मोदी सरकार युवाओं का जिक्र भी करती है और उनकी फिक्र भी करती है। बात आंदोलन की छिड़ी तो सवाल कांग्रेस पर भी दागे गए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस को उस स्याह इतिहास का भी जिक्र किया जब आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई थी। बच्चों का जो मांग है उसको मान करके इतना अच्छा कानून लाया। प्रधानमंत्री जी ने एक के बाद एक कदम उठाया और सबको वादा भी किया कि आपका भविष्य के लिए हम काम करेंगे। हम तो सुनने वाले लोग हैं ना। ये तो कांग्रेस है जो आंदोलन करने से इमरजेंसी लगा देते हैं। आपको याद होगा जितना भी इस देश में आंदोलन हुए, कितने लोग गोली का शिकार हुए हैं, आपने देखा होगा ना। यहाँ तक कि जब तेलंगाना राज्य बनाने के लिए आंदोलन हुआ, कितने लोग मारे गए। असम में, यूपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, तो गोली के शिकार में कितने लोग मारे गए हैं। इस आंदोलन में तो एक भी गोली नहीं चली। दरअसल जंतर मंतर पर हुए छात्रों के आंदोलन में दिल्ली पुलिस के एक्शन को विपक्ष ने मुद्दा बनाया था, लेकिन किरेन रिजिजू ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का खुलकर बचाव भी किया, तारीफ भी की और कांग्रेस पर एक आरोप गंभीर मढ़ भी दिया। एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए और आधे से ज्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आकर के उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं हुआ। ये आंदोलन अगर कांग्रेस के ज़माने में होते और कई हुए हैं, हजारों लोग मारे गए, तो इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को कि इतना बड़ा आंदोलन को एक भी मौत छोड़िए सीरियस इंजरी तक नहीं होने दिया। और यहाँ गोली चलने का बात करते रहते हैं। अरे गोली चल के हजारों तो कांग्रेस के समय में मरे हैं।
तारीफ करना चाहिए दिल्ली प्रशासन का कि प्रोटेस्ट करते समय एक भी डंडा तक नहीं चला, लेकिन लास्ट में जब वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने लग गया जबरदस्ती, तभी उनको रोका गया है। मौत नहीं हुआ ना, तो तारीफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पुलिस को। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली पुलिस की तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 20 जुलाई का संसद मार्च गैर कानूनी था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन में कई हिस्ट्री शीटर भी शामिल हुए थे। यही नहीं, संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और पुलिस से मारपीट भी की, और यही वजह रही है कि हालात संभालने के लिए दिल्ली पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी आम आदमी पार्टी पर आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया। तो स्टूडेंट का जो कंसर्न है वो तो सही है, लेकिन ये आम आदमी और ये लोग पूरा हाईजैक करने की कोशिश किए तो ठीक नहीं ना। ये जो अभिजीत दिपके है वो हमारे अपने लड़के हैं, महाराष्ट्र से, बौद्ध है, अपने लड़के हैं, लेकिन वो तो आम आदमी का कार्यकर्ता है। वो तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, आम आदमी का कार्यकर्ता है। वो स्टूडेंट कैसे हो गया? स्टूडेंट के जेन्युइन कंसर्न जो भी होते हैं वो स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जब हार जाते हैं तो किसी के आड़ में बच्चों के नाम से अपना राजनीतिक रोटियां सेकने का कोशिश करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। जेएनसी के प्रदर्शन के बाद सरकार ने युवाओं की बात भी मान ली है। युवा भी सरकार के फैसले से खुश है, लेकिन अब आंदोलन की आड़ में सियासत कर युवाओं को भड़काने वालों के खिलाफ सरकार सतर्क है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सरकार के कई मंत्री युवाओं के हित की बात भी कर रहे हैं और साथ ही युवाओं को अराजक तत्वों से बचने की सलाह भी दे रहे हैं।